नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अभी काफ़ी कुछ खबरें मार्केट में देखने को मिल रही हैं कि सेबी के नए नियम आ गए हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है कहीं वो गलत तो नहीं कर दी या फिर आगे इन्वेस्टमेंट बंद कर देनी चाहिए, अपना पैसा रिडीम कर लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी कमेंट्स भी लोगों के इस चीज़ को लेकर मेरे पास आए हैं, तो समझते हैं आज की वीडियो में ये पूरा माजरा क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी एक चीज़ आप समझिए कि सेबी का जब भी कोई नियम आता है तो इन्वेस्टरों के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। सेबी यही सोचकर कोई नियम बनाता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में ना हो, ताकि एक विश्वास लोगों का म्यूचुअल फंड में बना रहे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नए नियम को लेकर कोई भी, अगर अभी वैसे कोई नियम आया नहीं, अगर आता भी है तो आपको बहुत कोई घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। पहले समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सेबी को कुछ नए नियम बनाने यहाँ पड़ सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में अभी तक का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2.48 लाख करोड़ तक चला गया है। तो काफ़ी बड़ा ये फंड साइज देखने को यहाँ मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैसा लोगों ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो ये कोई 2.90 लाख करोड़ तक चला गया है। तो काफ़ी बड़ा AUM यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो सेबी को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो ये अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। अभी देखिए, सेबी को चिंता क्या है। सेबी को चिंता यहाँ पर ये हो रही है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर इन्वेस्टर्स ने एक बल्क में अपने पैसे को रिडीम करने की रिक्वेस्ट डालते हैं तो क्या ये म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हमारा पैसा इन्वेस्ट कराती हैं, क्या ये उस पैसे को रिडीम कर देंगी? कहीं यहाँ लिक्विडिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी? अभी देखिए और डिटेल में समझते हैं इसको, माजरे को। अभी देखिए, स्मॉल कैप में सेबी का नियम कहता है कि आप मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम 65% पैसा। लेकिन ज़्यादा रिटर्न्स पाने के लिए, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी होड़ लगी रहती है कि टॉप पर कौन रहेगा, कौन ज़्यादा रिटर्न बना कर देगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि ये मिनिमम 65% का जो रूल है, इसमें स्मॉल कैप कंपनीज क्या कर रही हैं, इसमें 80 to 90% तक अपना पैसा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी मार्केट बढ़ रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आने वाले समय में मार्केट डाउनफॉल हुआ और लोगों ने वहाँ विड्रॉल की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा बल्क में लगा दी, तो फिर इतना पैसा रिडीम कैसे किया जाएगा, कैसे लोगों तक इतना पैसा पहुँचाया जाएगा? क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही होगा तो ये तो बहुत डाउनफॉल में आ जाते हैं। तो यहाँ से भी ये कहना चाहता है कि आप 65% पैसा ठीक है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी का 35% पैसा है उसको आप लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में ही रखें और उससे मार्केट कंडीशन जब डाउन हो तो लोगों को लॉस ज़्यादा हो जाए। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए ही किया जाएगा। जो कुछ भी किया जाएगा, जैसा भी अपडेट होगा वो मेरे थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि 35% का जो रेस्ट है, इसमें सेबी शायद ये चाहता है कि आप इसको लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप में आप 65% से ज़्यादा एलोकेशन ना रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में होगा फंड उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, उतना ही ज़्यादा ये रिस्की इन्वेस्टर के लिए होता चला जाएगा। तो यही टॉपिक था आज का, जो जिस तरह की मार्केट में ये अभी खबरें चल रही हैं, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी आप लोगों तक लाने के लिए। और देखिए, आगे चलकर अगर नियम की भी मैं बात कहूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद लमसम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया जा सकता है। कारण है AUM, काफ़ी बड़ा AUM 2.48 लाख करोड़ तक चला गया है। ऐसा नहीं है कि AUM बढ़ने से हमारे रिटर्न्स पर फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ओवर वैल्यूड हो सकती है। इसीलिए ये नियम यहाँ पर कुछ शायद बनाए जाने वाले हैं जल्दी ही। जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बाकी जो इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं SIP के थ्रू या जिसका पैसा इन्वेस्टेड है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों तक नहीं आने वाली है। देखिए, खबरें तो पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट में हमेशा ही चलती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। नियम अगर कोई आएगा भी सेबी की तरफ से तो वो इन्वेस्टरों के हित को ध्यान में रखते हुए ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।
और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।